अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, मैंने गुज़िश्ता जुमे के अंदर आपको ये बातें बता दी हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक़ से कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो औलादें हुईं, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत इसहाक़ की भी 12 औलादें हुईं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी 12 औलादें हुईं। हज़रत इसहाक़ की जो 12 औलादें हुईं, इसमें तमाम के तमाम बनु इसराइल का सिलसिला इन्हीं से चला और तमाम के तमाम अम्बिया उन्हीं में आते रहे। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो औलादें हुईं, उसमें से कैदार नामी एक शख्स ख़ास तौर पर मक्का मुकर्रमा में आकर के रहा। कैदार की औलादों में से जब अदनान का नंबर आया, मैंने आपको बताया ये अदनान हुजूर की पीढ़ी में 20वें नंबर पर आते हैं और हुजूर का नसब बयान करना इन्हीं 20 वास्तों तक सही और साबित और महफूज है और हुजूर यहीं तक बयान किया करते थे। फिर अदनान की औलादों में मैंने आपको बताया उन्हें मक्का से बाहर निकाला गया और जब कुसई का नंबर आया जो हुजूर की नसब में 5वें नंबर पर हैं, तो उन्होंने वापस मक्का के अंदर आकर अपनी तमाम जिम्मेदारियों को ले लिया। उसके बाद अब्द मनाफ की औलादें आईं, हाशिम के बारे में बताया, फिर अब्दुल मुत्तलिब के बारे में बताया और अब्दुल मुत्तलिब ने जो नज़र मांगी और खाने काब और जमज़म का कुआं जो कबीले बनु जुरहिम वालों ने बंद कर दिया था, उसके सिलसिले में मैंने आपको बताया। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी, उस नज़र को मैंने आपको बताया कि किस तरीक़े से अब्दुल्लाह बचे हैं। और फिर अब्दुल्ला का जो निकाह हुआ, पिछले जुमे को मैंने आपको बताया कि अब्दुल्ला जब निकाह के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक यहूदी औरत से मुलाकात हुई। उस यहूदी औरत ने अब्दुल्ला की पेशानी पर नूर नबूवत देखकर अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया था और उसने ये पहचान लिया था जो सिलसिला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में नबूवत का चल रहा था, वो सिलसिला ख़त्म हो गया क्योंकि अब्दुल्ला ये बनु इस्माईल में से हैं, बनु इसहाक़ में से नहीं हैं। उसने पहचान लिया कि वो सिलसिला ख़त्म हो गया, अब बनु इस्माईल में आखिरी नबी आने वाले हैं। चुनांचे नबूवत नबी के नबूवत का दावा करने के बाद में जो मोजिज़ात ज़ाहिर होते हैं, तो नबी की पैदाइश से पहले ऐसी अलामतें ज़ाहिर हुई इंसानों की आदतों के ख़िलाफ़ जिन चीज़ों को इरहास कहा जाता है और नबूवत की निशानी कहा जाती है। उसमें से एक सबसे बड़ी निशानी और अलामत है वाक़या अस्हाब फ़ील, जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरत के अंदर तज़किरा किया है। वाक़या अस्हाब फ़ील किस तरीक़े से हुआ, तो मैं आपको जो बताऊं रिवायत हदीस और तारीख़ के इमाम हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जिसको नकल किया है और उन्हीं से नकल किया है हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब। ये मैं इस वजह से बात बताता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि उन्होंने इस तरीक़े से कहा, आज से पहले मैंने ये बात नहीं सुनी थी। तो जो तहकीकी बात मैंने पढ़ी है मैं उसका हवाला दिया करता हूँ, जो मैंने हासिल किया है। कहाँ से हासिल किया है? हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस और तारीख़ के इमाम हैं, उन्होंने जो नकल किया और उन्हीं से नकल किया मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब उस्मानी ने अपनी किताब मारिफुल कुरान के अंदर। उस वाक़े को और उस तरीक़े से मैं आपके सामने बयान करता हूँ। यमन के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 70 साल पहले का वाक़या है कि यमन के अंदर जो हाकिम हुआ करते थे और बादशाह हुआ करते थे, वो बुत परस्त और मजूसी हुआ करते थे। उन बादशाहों का सिलसिला चलता रहा और आखिरी बादशाह जो आया वो बादशाह का नाम ज़ू नवास बादशाह था।
उस वक़्त जो अहले हक़ ग्रुप था वो थे नसरानी, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का दौर था। जो हज़रत ईसा पर ईमान लेकर के आया वो नसरानी था। तो यमन के अंदर जो अहले हक़ ग्रुप था नसरानी लोग थे। ये बादशाह चूँकि बुतपरस्त था, मुशरिक था, उनकी बात नहीं माना करते थे। तो इस वजह से उस बादशाह ने, जिसका नाम था ज़ू नवास, उस बादशाह ने एक बहुत बड़ी खंदक खोदी और खंदक खोदने के बाद में उसके अंदर आग को जलाया, उसको दहकाया और आग को तपाया खूब। और उसके बाद में सारे के सारे यमन के अंदर जो अहले हक़ लोग थे नसरानी, उन तमाम नसरानियों को उस आग के अंदर डाल दिया, जिनकी तादाद तकरीबन 20,000 थी। इन्हीं लोगों को अस्हाबुल उखदूद कहा जाता है, जिसका सूरे बुरूज के अंदर तज़किरा है। क़ुतिला अस्हाबुल उखदूद, कि अस्हाबे उखदूद को कत्ल कर दिया गया। अन्नारी ज़ातिल वक़ूद, जो ईंधन वाली आग में जलाए गए। अल्लज़ी हुम अलैहा क़ुऊद, कि ये लोग बैठ कर के तमाशा देख रहे थे। वो वाक़या अलग है कि अस्हाबे उखदूद को जो कत्ल किया गया उसकी तफसील। उन अस्हाबे उखदूद में से, उन जलने वालों में से 2 लोग निकल कर के आए और वो निकलने के बाद में शाम के बादशाह के पास पहुँचे। उन्होंने शिकायत की कि हमारा बादशाह इस तरीक़े से कर रहा है। तो शाम के बादशाह ने ख़त लिखा हबशा के बादशाह को, चूँकि हबशा का बादशाह भी नसरानी था और हबशा यमन के करीब में था। हबशा के बादशाह नजाशी को लिख दिया कि तुम इन लोगों की ख़बर लो। ध्यान से सुनिएगा, मैं अबरहा के बारे में बता रहा हूँ कि अबरहा किस तरीक़े से आया। तो उस हबशा के बादशाह ने अपने 2 गवर्नर और अपने 2 कमांडर और अपने 2 हाकिम को, एक का नाम अरबाद और दूसरे का नाम अबरहा, इन दोनों कमांडरों को हबशा से यमन के अंदर भेजा, यमन के बादशाह जो बुत परस्त था ज़ू नवास, उससे लड़ने के लिए। चुनांचे ये दोनों कमांडर अरबाद और अबरहा एक अजीम लश्कर लेकर यमन में आए और यमन में आने के बाद में वहाँ के बादशाह से जंग लड़ी और जंग लड़ने के बाद में उसको शिकस्त दे दी। फिर उसके बाद में इन दोनों गवर्नर यानी अरबाद और अबरहा, इन दोनों का आपस में मुकाबला हुआ और अरबाद कत्ल हो गया और वो मर गया। अबरहा ज़िंदा रहा। तो हबशा के बादशाह ने इसी अबरहा को यमन का हाकिम और यमन का गवर्नर बना दिया। फिर उसके बाद में इस अबरहा के दिल में ये ख्वाहिश हुई कि लोग मक्का मुकर्रमा के अंदर बैतुल्लाह के पास हज के लिए जमा होते हैं और वहाँ का तवाफ़ किया करते हैं, और ख़ुद यहाँ से यमन से भी लोग जाया करते हैं। तो उसने ये सोचा कि मैं यमन के अंदर एक कनीसा बनाऊँगा। नसरानी जहाँ पर इबादत करते हैं उसे कनीसा कहा जाता है। तो उसने ये सोचा मैं एक अज़ीमुश्शान कनीसा बनाऊँगा और यहाँ पर सारे लोग जमा होंगे और यमन से कोई फिर नहीं जाएगा। चुनांचे उसने एक बहुत ही अज़ीमुश्शान इमारत बनाई। रिवायत में मौजूद है कि अगर कोई शख्स नीचे से खड़ा होकर उसकी बुलंदी पर देखना चाहे तो उसकी आँखें वहाँ तक नहीं जा पाती थीं। इतना अज़ीमुश्शान उसने कनीसा बनाया और तमाम जवाहरात से, सोने और चांदी से मुरस्सा और मुलम्मा कर दिया उसको। और फिर ये पूरे यमन में ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई भी मक्का मुकर्रमा हज बैतुल्लाह के लिए नहीं जाएगा। जब उसने ये ऐलान कर दिया और लोगों को रोक दिया खाने काबा का हज करने के लिए और वहाँ का तवाफ़ करने के लिए, तो अरब के अंदर जो कबीला था, कबीला अदनान और कबीला कहतान और कुरैश, इनके अंदर एक गम व गुस्से की लहर दौड़ उठी। उसके बाद 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत के मुताबिक इन्हीं अरब के लोग में से एक शख्स आया और उस कनीसे के अंदर उसने पायखाना कर दिया। दूसरी रिवायत के मुताबिक ये लोग वहाँ पर मुसाफिर थे कनीसा के पास में, ये कोई कूड़ा वगैरह जला रहे थे जिसकी आग उस कनीसे में जा कर के लग गई। तो याद रखिएगा ये 2 रिवायतें हैं, चाहे पाखाना करा हो कनीसे में जाकर, चाहे आग का एक टुकड़ा कनीसे में पहुँचा हो जाकर। अबरहा को जब ये बात मालूम हुई तो उसने कसम खा ली कि जब तक मैं खाने काबा को नहीं ढा दूँगा मैं शान से नहीं बैठूँगा। चुनांचे उसने हबशा का जो बादशाह था वहाँ से उससे इजाज़त ली। हबशा के बादशाह ने उसको इजाज़त दे दी और न सिर्फ ये कि इजाज़त दी, अपना एक अज़ीमुश्शान और एक बहादुर और बहुत ही बड़ा एक हाथी जिसका नाम था महमूद, उस हाथी को अबरहा को लिए भेज दिया और साथ में 8 हाथी और भेजे इस नियत से कि खाने काबा के अंदर जो
पिलर हैं और जो उसके अंदर खम्भे हैं, उन खम्भों के अंदर मजबूत और तवील व अरीज़ ज़ंजीरें डाल दी जाएंगी और उन ज़ंजीरों को हाथियों के गर्दनों के अंदर बांध करके उन हाथियों को जब हकाया जाएगा तो खाने काबा नाऊज़ु बिल्लाह एकदम से गिर जाएगा। इस नियत से वो हाथियों का लश्कर लेकर के चला। जब वो वहाँ से चला तो पूरा अरब मुकाबले के लिए खड़ा हो गया कि हम खाने काबा को नाऊज़ु बिल्लाह ढाने नहीं देंगे। तो अरब के अंदर एक शख्स था ज़ू नफ़र, उसकी क़यादत में लोग खड़े हुए और उनका अबरहा से मुकाबला हुआ। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को कुछ और ही मकसूद था और मंजूर था, उन लोगों को शिकस्त हुई और अबरहा जीत गया। फिर ये आगे चले, मकाम खशाम पे पहुँचे। वहाँ पे एक शख्स था नुफ़ैल बिन हबीब। इस शख्स ने का मुलाकात हुई और इनका मुकाबला हुआ। ये लोग भी शिकस्त खा गए और हार गए। फिर उसके बाद में अबरहा आगे चला और ताइफ में पहुँचा। ताइफ में एक कबीला था, कबीला बनु सक़ीफ़। इस कबीले ने लड़ा तो नहीं, इसको मालूम ये था कि पिछली मरतबा 2 जंगें हुई और दोनों में अबरहा को फ़तेह हुई है। इन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि हमारा जो एक बहुत ही अज़ीमुश्शान बुत है लात, अगर तुम उस लात को कुछ नहीं कहोगे तो हम तुमसे मुकाबला नहीं करेंगे और अपना एक सरदार तुम्हारी मदद के लिए, जिसका नाम है अबू रिगाल, मैं सरदार को तुम्हारे साथ में भेज दूँगा और तुम्हारी ये मदद करेगा। चुनांचे अबरहा ने मान लिया और ताइफ वालों से उसने कुछ नहीं कहा। अबू रिगाल को लेकर के ये लोग चल दिए। मक्का मुकर्रमा से पहले एक जगह थी कबीले खशाम के नाम से। वहाँ पर जब ये लोग पहुँचे हैं तो मक्का के ऊँट चल रहे थे, जिसमें से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट थे। इन्होंने उन तमाम के तमाम ऊँटों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और ऊँटों को अपने साथ में ले लिया। फिर एक एलची को, जिसका नाम था हनाता, इस अबरहा ने एक एलची लिया हनाता और इसको अब्दुल मुत्तलिब के पास में भेजा और ये पैगाम दिया कि देखो, हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ खाने काबा को नाऊज़ु बिल्लाह ढाने के लिए आए हैं। तुम हमें खाने काबा को ढाने दो और हम उसको ढा करके, उसको गिरा करके यहाँ से चले जाएंगे। हनाता जब पहुँचा अब्दुल मुत्तलिब के पास में तो उसने ये पैगाम दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने ये जवाब दिया कि हम भी अबरहा से लड़ने का इरादा नहीं रखते हैं और ना हम उससे लड़ सकते हैं। ये घर अल्लाह तबारक व तआला का है, जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया है। अगर अल्लाह से लड़ने का इरादा हो तो वो जाने और अल्लाह जाने। हमारे जिन ऊँटों के ऊपर उसने कब्ज़ा किया है वो ऊँट हमें वापस कर दे, हम कुछ नहीं कहेंगे। चुनांचे वो अबरहा का एलची हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अबरहा के पास में लेकर के गया। क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब का एक बावक़ार शख्सियत थी और एक उनका हैबत और एक दबदबा था। अबरहा उनको देखते ही खड़ा हो गया और पास में उनको बुलाया और फिर उनके दरमियान में बात हुई। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपने ऊँटों का मुतालबा किया तो उस अबरहा ने कहा कि मैं आपको एक अक्लमंद शख्स समझता था, लेकिन आप तो अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं और जो आपके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चला आ रहा है खाने काबा, जिसके आप मुतवल्ली होते रहे हैं और जिसकी आप देखभाल करते रहे हैं, आपको खाने काबा की ज़रा भी फ़िक्र नहीं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, मैं ऊँट का सवाल कर रहा हूँ, खाने काबा का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, इसको अल्लाह तबारक व तआला निपटेगा। चुनांचे अबरहा ने वो ऊँट सारे के सारे अब्दुल मुत्तलिब को दे दिए। अब्दुल मुत्तलिब वहाँ से लेकर के आए और खाने काबा के दरवाज़े के ऊपर खूब आहो गुजारी की और रो रख और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि अल्लाह, जो शख्स जिसका मालिक होता है उसकी हिफाजत करता है। मैं ऊँटों का मालिक था, मैंने ऊँटों की हिफाजत की। आप खाने काबा के मालिक हैं और ये सलेबी और ये नसरानी आए हैं खाने काबा को गिराने के लिए। आप अपने खाने काबा की हिफाजत करिए और इन सलेबियों से अपने घर को बचाइए। ये दुआ करने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने तमाम मक्का वालों को जमा किया और जमा करने के बाद में पहाड़ों के ऊपर तशरीफ़ ले गए और मक्का को खाली कर दिया। दूसरे दिन जब अबरहा ने खाने काबा को ढाने का इरादा किया तो वो दूसरे नंबर पर जिनसे जंग हुई थी नुफ़ैल बिन हबीब, जिसका मैंने आपको नाम बताया, वो नुफ़ैल बिन हबीब आया अबरहा के हाथी महमूद के पास में और उस हाथी के कान में ये बात आकर के कही कि देखो, ये अल्लाह तबारक व तआला का शहर है, महफूज शहर है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। चुनांचे वो हाथी फ़ौरन बैठ गया।
उसके बाद में हाथी पानों ने जब उस हाथी को उठाना चाहा तो वो हाथी उठने के लिए तैयार नहीं। उस हाथी को खूब उसको मारा गया, यहाँ तक कि उसके नाक के अंदर एक लोहे की जंजीर डाली गई, फिर भी वो हाथी उठने को तैयार नहीं। फिर हाथी बानों ने उसको यमन की तरफ चलाया तो वो चलने लगा, शाम की तरफ चलाया तो वो उठ खड़ा हुआ, इसी तरह मशरिक़ की तरफ जब चलाया तो वो हाथी चलने लगा। और जब मक्का की तरफ खाने काबा की तरफ चलाते थे तो वो बैठ जाता था। इतने ही में समुंदर की जानिब से एक परिंदों का लश्कर आया जो कबूतर से कुछ छोटे परिंदे थे और जिनके पंजे लाल और सुर्ख थे। एक एक परिंदा अपने पास में 3-3 कंकरियाँ पकड़े हुआ था, एक चोंच में और 2 अपने पंजों के अंदर दबाए हुआ था। वो परिंदे तमाम के तमाम आए और इन अबरहा के लश्कर के ऊपर उन्होंने कंकर को बरसाया। और रिवायत के अंदर मौजूद है इन कंकरों ने वो काम दिया कि जब वो कंकर गिरते थे तो जहाँ पर गिर गए पूरा जिस्म फाड़ते हुए ज़मीन के अंदर चले जाते थे। ये तमाम वाक़यात को देखकर उन हाथियों के अंदर खलबली मची और तमाम हाथी वापस हो गए। एक हाथी वहाँ पर रह गया और तमाम लोग दौड़ने लगे। अबरहा जो शख्स था वो भी वहाँ से भाग निकला, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को उसको इबरतनाक सज़ा देनी थी। उसके जिस्म के अंदर जहर चला गया और जब वो यमन के अंदर जाकर पहुँचाए तो उसके तमाम आज़ा सड़ करके गल करके गिरने लगे और अबरहा की इस तरीक़े से मौत हो गई। मक्का के अंदर उस वक्त में सिर्फ 2 लोग उसमें से मौजूद रह गए थे जो अपाहिज हो गए और अंधे हो गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने उन दोनों को इस हालत में देखा है कि वो अपाहिज थे और अंधे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तमाम वाक़या को इस सूरत के अंदर बयान फरमाया, जिसको मैंने आपके सामने खुतबे में पढ़ा। इस सूरत का तर्जमा करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। अल्लाह तबारक व तआला पैगम्बर से इरशाद फरमा रहे हैं, ए पैगम्बर, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया। तो यानी ये वाक़या इतना यकीनी है और इतना साबित है कि गोया कि ये वाक़या आपकी आँखों देखा है। और चूँकि हज़रत आयशा की रिवायत मौजूद है, मैंने उन दोनों शख्सों को देखा, तो यकीनन ये वाक़या आँखों देखा है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन हाथियों वालों की तदबीर को सरासर नाकाम कर दिया और गलत और रायगा कर दिया। उन हाथियों वाला का काम क्या था, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर एक परिंदे भेजे जो झुंड दर झुंड थे। एक अबाबिल परिंदा आता है, वो परिंदा यहाँ पर मुराद नहीं है, बल्कि अबाबिल के माने यहाँ पर हैं लश्कर दर लश्कर, गोल दर गोल। क्योंकि रिवायत में मौजूद है वो कबूतर से थोड़े छोटे थे और उनके वो ऐसे परिंदे थे जो आज से पहले न कभी देखे गए और ना बाद में देखे गए। जरीर तबरी वग़ैरह से यही मनकूल है। यहाँ पर अबाबिल परिंदे मुराद नहीं है, बल्कि अबाबिल के माने यहाँ पर ये हैं कि लश्कर दर लश्कर वो परिंदे थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ में क्या मामला किया, फ़जअलहुम कअस्फ़िम माअकूल, कि जिस तरीक़े से भूसा होता है, भूसे की कोई अहमियत नहीं होती है, और जो भूसा जानवर खा ले और खा कर के थूके तो वो सिर्फ पैरों के तले रौंदा जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उनको खाए हुए भूसे की तरह रौंद करके रख दिया। यानी जब उनके ऊपर कंकर बरसाए गए तो उनकी हालत ये हुई कि वो हाथियों के पैरों तले रौंद दिए गए। तो ये वाक़या अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के पैगम्बर की नबूवत की निशानियों में से है और इन वाक़यात को इरहाद कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन सब वाक़यात से इबरत लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इस वाक़े के अंदर ख़ास सबक ये है कि मैंने आपको बताया था यमन के जो हाकिम था वो नसरानी था, अहले हक़ था, और मक्का के ये लोग बुत परस्त थे, मुशरिक थे, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने नसरानियों को हराया और इन बुत परस्तों की मदद की। इससे ये लोगों ने समझ लिया कि इस मक्का के अंदर और इन बुत परस्तों के अंदर एक नबी उम्मी और ख़ातमुन नबिय्यीन आने वाले हैं। ये है मोजिज़ा। असल मोजिज़ा वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बुत परस्तों की मदद की, नसरानियों को जो अहले हक़ ग्रुप था उन लोगों को हरा कर। ये है मोजिज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन तमाम मुअजिज़ात को सुन करके इनसे इबरत लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
है।